हेलो गाइस, वेलकम टू डे 22 आउट ऑफ डे 30 ऑफ लर्निंग चार्ट। तो आज हम आके पहुंच गए डे 22 में और आज हम सीखने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो डे 1 से लेके डे 21 तक हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। कभी आपने नोटिस किया है प्राइस कभी कभी इतनी फास्ट मूव करती है कि बीच में कुछ प्राइस लेवल्स टच ही नहीं होते हैं और बाद में मार्केट वापस उसी एरिया में आता है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं भाई लोग, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी मार्केट इम्बैलेंस कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि एफबीजी होता क्या है और इसे ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। जो सडन मार्केट मूवमेंट्स होते हैं और जो वो गैप बनता है, वो गैप कैसे फिल होते हैं, हम वो गैप में कैसे ट्रेड करेंगे वो आज सीखेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप या एफबीजी एक मार्केट इम्बैलेंस होता है। मतलब मार्केट का एक इम्बैलेंस को बताता है। वो बैलेंस करने के लिए मार्केट रीटेस्ट करने उसको आता है, उसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो जाके आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो भाई। डे 21 तक देखो, फिर आके डे 22 देखो। ठीक है, जब प्राइस बहुत एग्रेसिवली मूव करता है ना, तो कुछ प्राइस लेवल्स प्रॉपरली ट्रेड नहीं होते हैं। इसी वजह से कैंडल्स के बीच एक गैप क्रिएट होता है। मार्केट अक्सर बाद में उसे गैप को रिविजिट करता है और वही ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। भाई लोग देखो, मतलब समझो, कभी कभी मार्केट बहुत एग्रेसिवली इसे मूव कर जाता है, तो तभी यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जो कि तीन कैंडलों के बीच में होता है। और वो तीन कैंडलों के बीच में जो गैप होता है ना, उसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब भी मार्केट यहाँ पे रिविजिट करने के लिए आएगा, तब यहाँ पे आप एक चांस उठा सकते हो ट्रेड लेने का। ठीक है, एक बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है, कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, बहुत के लिए यूज होता है। ठीक है, तो समझते हैं एफबीजी कैसे फॉर्म होता है। एफबीजी समझने के लिए तीन कैंडल्स देखो भाई लोग। मतलब आपको समझा देता हूँ, एफबीजी समझने के लिए तीन कैंडल्स देखो। एक, दो, एक, दो एंड तीन कैंडल्स देखो भाई। एफबीजी समझने के लिए पहले तीन कैंडल्स को उठाओ। ठीक है, कैंडल वन, कैंडल टू एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव कैंडल होती है और कैंडल थ्री उस मूव को कंटिन्यू करती है। अगर कैंडल वन और कैंडल थ्री के विक के बीच में गैप हो तो वही फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। भाई लोग देखो, ये जो गैप है ना, ये गैप जो तीन कैंडल के बीचों में जो वो विक का गैप होता है, ये जो गैप, इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। भाई लोग, जब भी मार्केट फ्यूचर में विजिट करने आती है तो वहां से हम एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो वो फेयर वैल्यू गैप कितने टाइप्स के होते हैं? फेयर वैल्यू गैप टू टाइप्स के होते हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। बुलिश ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद एक बुलिश एफबीजी बनती है। जब प्राइस बाद में उस गैप को फिल करने आती है और बुलिश कंफर्मेशन मिलती है, तो तब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भाई ये जो मैं तुमको समझाया, ये बुलिश एफबीजी है। मार्केट ऐसे सडन, ऐसे से साइडवेज था, फिर सडन ये तीन कैंडल मोमेंटम दिया, मतलब तीन कैंडल में इंपल्सिव मोमेंटम दिया। फर्स्ट कैंडल नॉर्मल कैंडल होती है, सेकेंड कैंडल इंपल्सिव कैंडल होती है, सेकेंड कैंडल हमारा इंपल्सिव कैंडल होती है और थर्ड कैंडल उसी मूव को कंटिन्यू करता है। मतलब जो दो तीन कैंडल के बीच में जो गैप बना, मतलब ये वीक से लेके ये वीक तक जो गैप बना, उसी इम्बैलेंस, मतलब उसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब जब भी मार्केट उसे रीटेस्ट करने आती है, तो यहाँ पे आने के बाद हम एक बुलिश कंफर्मेशन का वेट करते हैं, फिर वहां पे एक एंट्री करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, समझ गए? अभी हम देखते हैं बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। देखो, बियरिश फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। एक रेड कैंडल बनती है। ठीक है, फर्स्ट एक रेड कैंडल हम बनाते हैं, फिर और एक रेड कैंडल जो कि इंपल्सिव होगा, फिर और एक रेड कैंडल जो कि उस मूव को कंटिन्यू किया होगा। ठीक है, समझ गया? बियरिश ट्रेंड में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है भाई लोग। स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव के बाद बियरिश एफबीजी बनती है। जब प्राइस उस गैप को फिल करता है और बियरिश कंफर्मेशन मिलती है, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब ये तीन ऐसे कैंडल्स बने, यहाँ पे तीन कैंडल्स बने, मैं आपको समझा देता हूँ। तीन कैंडल्स बने, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नॉर्मली चल रहा था, फिर अचानक से एक इंपल्सिव मूव दिया और इंपल्सिव मूव के बीच जो ये गैप बचता है,
तीन कैंडलों के बीच जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसी को हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और जब भी मार्केट उसे रिटेस्ट करने आता है तो हम एक बेयरिश कैंडल का वेट, कंफर्मेशन का वेट करते हैं, फिर यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बियरिश फेयर वैल्यू। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। और एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक का एक स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा देता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ एफबीजी देखकर ट्रेड नहीं करते लेते, वो एफबीजी को ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ कंबाइन करते हैं भाई लोग। वो क्या करते हैं, वो एफबीजी यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं भाई, जो कि मैं डे 19, 20 सॉरी डे 19, 20, 21 एंड 22 में एक्सप्लेन कर दिया हूं भाई लोग। अगर इसे नहीं देखो तो जाके देख सकते हो। ये तीन कॉन्सेप्ट्स को मिला के वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, फिर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, फिर उस ऑर्डर ब्लॉक में जब भी आएगा एफबीजी को आइडेंटिफाई करो, तब वहां से कंफर्मेशन लेके एंट्री लो, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा भाई। मैं आपको एक साथ एग्जांपल भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड के चार्ट में हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सोच लो ये हमारा एक नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा एक क्या है, वेट करो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। सोच लो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो है हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट इस रेंज पे आया, मार्केट क्या किया, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे क्या किया, एक एफबीजी को फॉर्म किया। देखो यहाँ पे तीन कैंडल, ये जो तीन कैंडल है ना, यहाँ पे एक एफबीजी फॉर्म हुआ। ये जो तीन कैंडल का बीच है, देखो ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को आता है तो कैसे रेस्पेक्ट करता है आपको दिखा देता हूँ। मार्केट इस जब भी इस फेयर वैल्यू गैप को आता है, गैप फिल करने तो फ्यूचर में मार्केट आएगा। देखिए ऑफ कोर्स ये उतना अच्छा से नहीं दिया, बट इट्स नाइस। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एक, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, 100% एक्यूरेसी किसी भी नहीं होता। यहाँ पे हमारा क्या 42 ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमारा करेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमको मिला क्या, एक फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या क्या, इसी फेयर वैल्यू गैप पे आके नीचे गिरा। देखो फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, फिर नीचे गिरा 300 पे। ठीक है, इसी ये सब कंबाइन करके ही आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हो, मार्केट में ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, ये कुछ लाइव एग्जांपल्स में दिया था, कुछ भी डाउट हो जाके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब मैं बोलता हूँ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। देखो भाई, कॉमन बिगिनर मिस्टेक होता है हर गैप को एफबीजी समझना। भाई हर गैप एफबीजी नहीं होता है, आपको पर्टिकुलर एफबीजी को मार्क करना। अगर दो वीक नहीं है, मतलब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का विक अगर नहीं है तो वो एफबीजी नहीं बनता है। आपको विक मार्क करना है, विक होना चाहिए। विक का जो गैप होता है उसी को एफबीजी बोलते हैं। ट्रेंड इग्नोर मत करो, अगर ट्रेंड बेयरिश है तो बेयरिश ही ट्रेंड करो। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर को कभी भी इग्नोर मत करो। कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो, और सिर्फ एफबीजी के बेसिस पर ट्रेड मत लो, वो कंफर्मेशन के बेसिस पे यूज होता है भाई लोग। ठीक है, आज का होमवर्क में देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोलो, 5 बुलिश एनगल्फिंग और 5 बुलिश एफबीजी और 5 बियरिश एफबीजी मार्क करो भाई लोग। ठीक है, और देखो प्राइस उन गैप को फिल किया या नहीं। ठीक है, आज हमने सीखा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हमने सीखा फेयर वैल्यू क्या होता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, फिर एफबीजी को कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे मार्क करे, वो सब सीखा। ठीक है, तो एफबीजी एक एंट्री सिग्नल नहीं है, वो एक कंफर्मेशन है। ठीक है, कल हम डे 23 में सीखेंगे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्टॉप लॉस को टारगेट कैसे करते हैं, और उसके बाद मार्केट कैसे मूव करता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कर दो, फीमेल ट्रेडर्स को मत भूलो।